बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में भी कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन की संभावना है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिग्रीज पीपल आर गेटिंग जॉबलेस। हम कैसे मान लें कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनके फ्यूचर को सक्षम करने में, सिक्योर करने में सक्षम है। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर राना का सलाम। प्रियो, 3 ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम समस्याओं को इग्नोर कर दें, हम सोचे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, एक ऑस्ट्रिच के समान, शुतुरमुर्ग के समान अपना सिर रेत में डाल के अपन नजरअंदाज कर लें और भूल जाएं कि कुछ हो भी रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि हम डरते रहें, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहें, खबरों को सुनते रहें और भयभीत होते रहें कि कुछ भी गलत हमारे साथ कभी भी हो सकता है और अपना जीवन समस्याओं में ही, भय में ही बिताएं। एक और ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, हम जान लें कि समस्याएं हैं तो समाधान भी है, कोई है जिसका इन परिस्थितियों पे कंट्रोल है और उसका नाम जीवित परमेश्वर है। उसकी खासियत ये है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वो अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करने की क्षमता रखता है। प्रियो, सालों साल पहले एक राजा हुआ जो बहुत ही सक्सेसफुल था। उसका नाम था किंग डेविड, राजा दाऊद। और उसने लिखा कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। और वो बोलता है, मेरा परमेश्वर जिस पे मैं भरोसा रखता हूँ। उसने परमेश्वर को अपनी चट्टान माना। आमीन। उसके समय में समस्याएं भी आई तो परमेश्वर ने उसको समाधान भी दिया और उसका भरोसा परमेश्वर पे अटूट रहा। प्रियो, होता क्या है कि जो विश्वास करता है परमेश्वर पे, वो संकट के मध्य में भी जानता है कि परमेश्वर उसकी सहायता कर सकता है और इसलिए समस्याओं का समाधान अवश्य है। लेकिन जो भयभीत मनुष्य है उसका जो फोकस होता है वो समस्याओं पे होता है, जो उसको हमेशा डरा के रखता है। एंड ही इज नॉट एबल टू लीड अ सिक्योर लाइफ। भजन संहिता 46 में दाऊद ने लिखा, जिस नगर में परमेश्वर है वो कभी टलेगा नहीं। अ ब्यूटीफुल थिंग ही राइट्स, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। कैन यू इवन इमेजिन, बिफोर यू इवन गेट अप, गॉड इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू। आमीन। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के सामने स्वयं को समर्पित करते हैं ना, तो हम स्वयं को उसकी सुरक्षा, प्रेम और प्रबंध के प्रति भी समर्पित करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने को, He is compelled to do the things for us, and the key is our faith. हमारा विश्वास परमेश्वर को बिल्कुल कंपेल कर देता है कि वो हमारे लिए कार्य करे। एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बच्ची थी जो बहुत यात्रियों के साथ प्लेन में सफर कर रही थी। अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि यात्रीगण सावधान हो जाए, अपना सीट बेल्ट बांधे और घबराहट ना महसूस करें। हम तूफान के मध्य में हैं, लेकिन हमारे पायलट जो है वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। अब कहने से क्या होता है, सब लोग परेशान थे, घबराहट थे, लेकिन ये बच्ची जो थी वो अपनी ड्राइंग करने में बिजी थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम दैट वाज हैपनिंग देयर, शी वाज बिजी ड्राइंग। और ये जो उनके बगल में एक आदमी बैठे हुए थे, एक सज्जन बैठे हुए थे, ही वाज वेरी मच सरप्राइज्ड, ये छोटी बच्ची डरती क्यों नहीं है। तो जैसे ही तूफान शांत हुआ, वो आदमी ने उस बच्ची से बोला, बेटा एक बात मुझे बताओ, आप इतना पीसफुली कैसे ड्राइंग कर रहे थे, आपको डर नहीं लगा? और उस बच्ची ने बोला, अंकल आपको पता नहीं है क्या, इस जहाज के जो पायलट हैं वो मेरे पापा हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पापा मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। देखा आपने, समस्याओं के मध्य में, परेशानियों के मध्य में भी हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमारी सहायता करता है। प्रियो, वी डोंट नीड टू गेट पैनिक्ड, वी डोंट नीड टू फील अफ्रेड, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पाँव फटते ही वो हमारी सहायता करने को तत्पर है। इवन बिफोर यू नो, He is there to take control of your life. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जीवन के कठिन समयों में हम जाने कि कोई है जो हमारी सहायता करने को तत्पर है और उसका नाम परमेश्वर है। May God bless you and help you to keep your faith.